सबसे पहले हम पहले और तीसरे बॉक्स के ऊपर के लाइन को हम फिल कर लेंगे। फिर 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन सेंटर वाली यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हम इसके साथ मिलाएंगे और इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। दोस्तों, y का शेप x की तरह है तो इसके सेंटर में हम ये लगाएंगे। ये ख्याल करिएगा ये दोनों लाइनें सेम आ रही हो, सीधी आ रही है, क्योंकि अगर लाइनें टेढ़ी हो गई तो फिर इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसका ख्याल करना है। तो ये हमारा y बन गया। अब z बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। पहली लाइन लेंगे और उसके बाद हम इसको दूसरी लाइन तक कर देंगे। फिर इसको हम चौथी लाइन 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम तीसरे बॉक्स की लास्ट लाइन लेंगे और इसको हम यहाँ तक ले आएंगे और फिर यहाँ से हम इसको इस लाइन को हम बंद कर देंगे। बीच के लाइन को हम इस बॉक्स को इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारा Z भी आ जाएगा। इसके लिए भी हमने 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। तो ये ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट मुकम्मल हो चुके हैं। और यहाँ फ्रेंड ये देखें, हमने इसमें कलर भर लिया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों